हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक तरफा बीजेपी के ऊपर बढ़त बनाए कि हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये चाहता है कि भाई उसके बच्चों को रोजगार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के अंदर हो। परंतु आज ऐसी ये सब चीजें बीजेपी के राज में है ही नहीं। बीजेपी तो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बहकाती है और राज कर लेती है। हमारे यहाँ जो धार्मिक भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं जी। हमारे जो राम रहीम की वजह से हम ये सीट लूज करें। 2019 में जो मेरे को नई टिकट दी गई उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस भी कहीं गुटों में दिखाई देती है। एक शैलजा गुट बोला जाता है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट बोला जाता है, एक सुरजेवाला गुट। तो कौन सी कांग्रेस पर नहीं, जनता विश्वास करे? ये हमारे गुट नहीं है जी। ये हमारे नेता है, जो सीनियर नेता है, उनका कोई गुट नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और लगातार जो हरियाणा से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपने अभी 5 राज्यों में जो चुनाव थे, अब उनका रिजल्ट आपने देख लिया। कांग्रेस कहां खड़ी है और बीजेपी कहां खड़ी है, तो उसका कितना कसर हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो उनसे खास बातचीत में हमारे साथ है जींद से ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत दावेदार भी हैं। और जो उनसे बातचीत करेंगे, तो हमारे साथ आज खास बातचीत में है श्री रमेश सैनी जी। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार का जो कार्यक्रम आगे रहेगा कांग्रेस पार्टी का। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को एक करारी हार देखने को मिली और बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती दिखाई दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, तो हर क्षेत्र का अपना अपना सिनेरियो होता है जी। अब राजस्थान के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई एक योजना कांग्रेस आएगी, एक योजना बीजेपी। जी। तो उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को दोहरा दिया जी। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर रहा। हालांकि कांग्रेस की जहां सरकार थी, उन सरकारों ने बहुत बढ़िया काम जन के लिए किया, परंतु ये तो जन भावना है, जो मतलब जनता का फैसला है, जो जनता करेगी वो स्वीकार्य है। तो इसका कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव पर भी असर देखने को नहीं, मिलेगा? हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक तरफा बीजेपी के ऊपर बढ़त बनाए हुए है जी। और कांग्रेस के अंदर आज हरियाणा की जो स्थिति है, यहाँ ना रोजगार है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कर रखा है। डॉक्टरों की सेटिंग से वो 5 लाख रुपए थोड़े से पैसे में, थोड़ी सी बीमारी में खत्म कर दिए जाते हैं और वहाँ आम गरीब आदमी को कुछ मिल नहीं पाता। जबकि राजस्थान के अंदर जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस स्वास्थ्य बीमा को 25 लाख रुपए कर दिया। तो जैसे ही हमारी सरकार यहाँ हरियाणा में बनेगी, तो हम हर गरीब आदमी के लिए 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा करेंगे। जिस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस बढ़त बना पाएगी? हाँ, क्यों नहीं। आज हर जाति, चाहे एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सभी सरकार से दुखी है। हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने हाथ में कटोरा नहीं चाहता। हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये चाहता है कि भाई उसके बच्चों को रोजगार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के अंदर हो। परंतु आज ऐसी ये सब चीजें बीजेपी के राज में है ही नहीं। बीजेपी तो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बहकाती है और राज कर लेती है। तो थोड़ा आपके बैकग्राउंड में जाते हैं। जिस प्रकार से आपने बैकग्राउंड जो जींद की जनता की अगर बात की जाए, आपके बैकग्राउंड की बात की जाए, तो थोड़ा बातचीत उस पर कर लेते हैं कि 2014 में आपने जो हजका पार्टी थी उससे चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं जीत दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या कारण रहा कि आपकी हार का क्या कारण रहा? देखो, उस समय सरकार ने 2014 के अंदर क्या था, हमारे यहाँ जो धार्मिक भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। जी। हमारे जो राम रहीम की वजह से हम ये सीट लूज कर गए। जी। हालांकि हमारी पोजीशन बहुत बढ़िया थी, विनिंग कैंडिडेट थे, जनता का प्यार हमारे साथ है और लोगों ने कोशिश की, पर ये तो लोगों का लगभग आपको 24 से 25 हजार वोट मिली थी उस टाइम पर। वो कर्ज मैं जनता का कभी उतार नहीं सकता। जी। जनता सर्वोपरि है और जनता की आज एक ही आवाज है, अब की बार रमेश सैनी।
तो फिर क्या कारण रहा कि दोबारा से आपने 2014 में रिजल्ट के बाद में दोबारा फिर कांग्रेस में वापसी कर दी, तो क्या कारण रहा? देखिए, हम हमारी वो भी हमारी छोटी कांग्रेस थी जी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस थी, वो भी जी कांग्रेस का एक हिस्सा था। कांग्रेस ही हमारी विचारधारा है। जी और हमारे मित्र थे, उन्होंने पार्टी बना ली। और हमारे को यहाँ जींद जो शहरी सीटें हैं, जी हमारे, मैं पार्टिकुलर अपने समाज की बात करूं जी तो हमारे को यहाँ पर टिकटें नहीं दी जाती थी शहरी सीटों पे, जी। यहाँ व्यापारी वर्ग को दी जाती थी। परंतु हमने सोचा कि भाई हम भी अपने लोगों की भावनाओं के अनुरूप अगर काम करके देखें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं की मेरी शिक्षा दीक्षा है और मैंने यहाँ के बेरोजगारी के दंश को झेला है। जी और इस दंश को देख करके मैंने देखा कि भाई हरियाणा का सबसे पुराना जिला जी और यहाँ पर आज तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं सरकार ने लगाई, ना कोई एजुकेशन का कोई ऐसी बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाया, ना कोई हॉस्पिटल ऐसा कि भाई जहाँ बच्चों को MBBS कर सके, BMS कर सके, या कोई डी फार्मा, M फार्मा वगैरह कुछ कर सके, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से मैंने देखा, इस दुर्दशा को देख करके मेरे साथियों ने कहा कि भाई क्यों ना हम भी इस प्रदेश के लिए, इस अपने हलके के लिए लड़े। तो मैंने इन नेताओं के खिलाफ, जो जिन लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और मेरे चुनाव लड़ने से वो नेता साफ हो गए। और मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं जनता का लाड प्यार मेरे साथ है और जो लोगों ने जो इतना वोट दिया मुझे, मैं ये कर्ज भी नहीं उतार सकता और इस इतनी संख्या में वोट लेकर के मैं घर नहीं बैठ सकता। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा आखिरी दम तक, जब तक मेरे में जीवन है, मेरा जीवन है, तब तक मैं इन लोगों के सहायता के लिए, इन लोगों के नौकरियों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी शिक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। 2019 के जो चुनाव की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप 24 से 25 हजार वोटें लेकर जो 2014 में इलेक्शन लड़ा था, तो कहाँ कमी रही कि पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने आपको टिकट ना देकर किसी दूसरे कैंडिडेट को दी? ये कई बार पार्टियां इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करती हैं जी। और हमारे समाज का कोई OBC का नेता नहीं था जो इस प्रकार की हमारे OBC समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ सके जी। जब से मेरे को इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष OBC समाज का कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, किरण जी ने, जब इन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी मिल करके, तब से मैंने प्रयास किया है और मैंने चिन्हित किया है इस प्रदेश के अंदर, जब तक सोशल इंजीनियरिंग नहीं होगा तब तक कांग्रेस सत्तासीन नहीं हो सकती। सर, बात थी 2019 के जो चुनाव की थी, लेकिन जो प्रदेशाध्यक्ष आप बनाए गए थे OBC मोर्चा के, वो 2021 में बनाए गए थे। 2019 में जो मेरे को नई टिकट दी गई, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा जी। अगर पार्टी के नेता अगर आप भी इस बात से शिक्षा नहीं लेंगे तो ये तो जनता है जी। जनता के दरबार में सबको नतमस्तक होना पड़ता है जी। ये फिर फैसला गलत कर लेगी। अब 2024 के चुनाव जो अभी आने वाले हैं, लगभग ये लगा लो 6 से 7 महीने का समय रह गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर आप पर दाव खेलती है तो कितना करा उतर दे? देखो, मैं तो जनता की बात सुनता हूँ, मुझे नहीं पता, परंतु लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से ये सीट निकालूंगा जी, ये मेरा वायदा है। तो कितने ही कैंडिडेट कांग्रेस की जो टिकटें लेने के लिए जींद की लाइनों में खड़े हैं, और जहां कहीं ना कहीं आपका नाम काफी, अगर बैकग्राउंड की चेक की जाए तो आपका जो नाम है सबसे ऊपर रहता है, तो किस प्रकार देखते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट इस पे देती है तो कितने मार्जिन से आप जीत दर्ज करेंगे? मेरा मार्जिन रिकॉर्ड तोड़ रहेगा जी। मैं उसको संख्या में नहीं बांध सकता इन चीजों को, परंतु मैं ये वायदा करता हूँ, पार्टी मुझे ये टिकट देगी तो मैं हरियाणा की सबसे ज्यादा, जितने भी कैंडिडेट होंगे 90 के 90 सीटों में सबसे ज्यादा सीटों से मैं टिकटों से ये तो बात हुई आपके बैकग्राउंड की और जो अब तक चला हुआ आ रहा है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं गुटों में दिखाई देती है। एक शैलजा गुट बोला जाता है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट बोला जाता है, एक सुरजेवाला गुट, तो कौन सी कांग्रेस पर जनता विश्वास करे? ये हमारे गुट नहीं है जी। ये हमारे नेता है, जो सीनियर नेता है, उनका कोई गुट नहीं होता। अब तो ऐसे तो फिर मैं
ओबीसी समाज का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी। और मेरा पूरे प्रदेश में संगठन है, तो फिर मेरा नाम से भी कोई गुट मान लेंगे कि भाई ये तो ओबीसी का ये गुट अलग हो गया। परंतु गुटों की बात नहीं है, हम अपने तरीके से, हर नेता अपने तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मानते नहीं कि गुटबाजी कांग्रेस में हैवी है? नहीं, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है और सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2024 के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये मैं आज आपको बता देता हूं। आज की मेरी बात नोट कर लेना और 2024 का जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू कर लूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या बीजेपी पार्टी की, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक साथ जो दोनों चुनाव हैं, दो एक साथ भी करा लें तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ से तैयार है? कांग्रेस पार्टी तैयार है जी। कांग्रेस पार्टी के पास हमारा ओबीसी का संगठन तैयार है। मेरे 32 जिला अध्यक्ष और 120 के आसपास मेरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारा सिस्टम ओबीसी का तैयार है जी। और उधर से जो हमारे पूर्व के जो हमारे नेता हैं उसके साथ साथ सारा संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। भले ही हमारा जनरल का संगठन नहीं बन पाया, ओबीसी को बड़ा साथ दे करके, साथ लग करके वो लोग काम कर रहे हैं। तो पिछली सरकार की बात की जाए तो जहां 10 साल लगभग कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में राज किया और अब 9 साल से ज्यादा हो गए, तो कमी कहाँ रही थी पिछली बार जो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच? कांग्रेस की कमी नहीं रही, कांग्रेस ने बहुत काम करे थे जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप जींद में देखो, यूनिवर्सिटी बनाई, कितने ओवर ब्रिजेस बनाए जी, और बहुत रोजगार की बात करी थी उन्होंने, दिया बहुत लोगों को रोजगार जींद के भी आसपास के। परंतु वही बात है भाई, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैंने भी बेरोजगारी को देखा है, परंतु वो कहते हैं ना, चिलम भरने वाले का दिल नहीं भरता, अगर वो उसमें चिलम में ज्यादा से ज्यादा आग रखने की कोशिश करता है। तो मेरी भी सोच ये है कि भाई अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यहाँ नौकरी पे लगाऊं, ताकि जो कमी हम लोगों ने, यूथ ने झेली, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा ना हो। काम तो अभी जो पिछले सालों की बात की जाए तो बीजेपी सरकार में भी काफी हुए हैं, ब्रिज तो वहां उस टाइम पे मिले हैं, मेडिकल कॉलेज भी जींद को मिला है। ये जो मेडिकल कॉलेज और ये हमारी सरकार की प्लानिंग थी और हमने ही इनको पास किया हुआ था, उसके बाद ये बने हैं। जैसे हमारा हाईवे देख लीजिए, रोहतक से यहाँ तक कांग्रेस सरकार में बनना शुरू हुआ था। कई बार कोर्ट में केसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। ये काम तो कांग्रेस सरकार के हैं। अगर बात की जाए मौजूदा सरकार जो बीजेपी का और जेजेपी सरकार का गठबंधन चला हुआ अभी, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी बोलते हैं कि युवाओं के रोजगार की बात की जाती है, 75% आरक्षण की बात की जाती है, तो कांग्रेस से कहाँ खड़ा देखते हैं? कहा रोजगार के नाम से तो छल किया है बीजेपी ने और जेजेपी ने। जेजेपी तो बकवास कर रही है। क्या किया उन्होंने? 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की बात कह करके लोगों को बहकाया और आज एक भी नौकरी नहीं लगी प्राइवेट सेक्टर में। और आप बीजेपी सरकार की जहां तक बात करता हूं, अभी हमारे एचसीएस की भर्ती करी थी, हमारे ओबीसी और एससी के लोग ही नहीं मिले इनको जी। हमारे लोगों को, एससी और ओबीसी के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके नौकरियों को जनरल में कन्वर्ट करके बीजेपी भरने का काम करी है, और जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा है वो गुजरात के हैं। क्या मानते हैं हरियाणा का चुनाव है जो जाति भेदभाव, जो जातीय संगति जो दिखाई जाती है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है जातियों के साथ, इस प्रकार लड़ा जाता नहीं, है? अभी देखो, अगर जो जातियां, जो ओबीसी की बात करेगा, जो भी पार्टी या जो दल ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ओबीसी समाज जाग चुका है और उसको उनका राइट्स देना पड़ेगा। जब तक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नहीं होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूं कि भाई बीजेपी सरकार हमारी जातीय जनगणना करवाए और हमारा जो क्रीमी लेयर की जो एरिया है उसको 6 लाख की बजाय 8 लाख किया जाए। 8 लाख तो केंद्र सरकार का है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इस क्रीमी लेयर को खत्म किया जाए। क्रीमी लेयर क्यों है? एससी की तरह हमारे भी बच्चों को नौकरियां मिले, उसमें नौकरी और कृषि की आय को जोड़ करके क्रीमी लेयर तय की जाती है, जिससे हमारे लाखों बच्चे नौकरी से वंचित रह गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे ओबीसी समाज की अभी बात कर रहे हैं आप, तो पार्टी आती है कि 36 बिरादरी की बातचीत करते हैं, तो उसमें ये नहीं लगता कि कहीं जातीय भेदभाव यहाँ भी हो रहा है? हम जातीय भेदभाव नहीं कर रहे, हम 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, परंतु मेरे को जिम्मेवारी दी गई है ओबीसी समाज के लिए मैं उनके हकों की आवाज उठाऊं,
तो उसके लिए मुझे आप मौका मिला है आपसे बात करने का, तो मैं अपनी बात रखूंगा इस बात के लिए। और हमने प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए कम से कम हमने 7-8 रैलियां ओबीसी की और आज ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी समाज कांग्रेस के साथ आने लग रहा है, जिसको बीजेपी ने झूठ बोल करके अपने साथ जोड़ लिया था। आज प्रदेश का अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने बना दिया। अगर नायब सिंह सैनी वास्तव में ओबीसी का हिमायती है और इस प्रदेश का हिमायती है, तो मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना करवाए अपनी सरकार से, और जो क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको 20 लाख रुपए करवाए। मैं मान जाऊंगा वो ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए। ओबीसी ने सिर्फ उसको यूज करने के लिए, सैनी वोटर जो 10-12% हरियाणा के अंदर है, उसको यूज करने के लिए उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। अगर वो वास्तव में ओबीसी के सच्ची तैसी है और नायब सैनी भी ओबीसी के तैसी हैं, तो अपनी सरकार में है, अभी तो सरकार है उनकी, अभी घोषित करवाए कि भाई 20 लाख रुपए क्रीमी लेयर कर दिया। कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो एक मजबूत दावेदारी हरियाणा के अंदर रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, पार्टी क्यों बदलेंगे, पुराने कांग्रेसी है। उनके पिताजी ने तो कांग्रेस का संविधान बनाने वाली सभा के मेंबर थे जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत कर रहे हैं, शैलजा जी भी मेहनत करी, हर नेता हमारा पार्टी का अलग अलग मेहनत कर रहा है। किरण जी भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, कैप्टन अजय यादव जी भी कर रहे हैं, रमेश सैनी भी उन्हीं के साथ मिलकर के, सबके साथ हम एक हैं जी। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ रमेश सैनी जी जुड़े थे, और जो जींद की जो सीट की बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं ना कहीं एक सफल और मजबूत दावेदार यहाँ पर दिखाई देते हैं। और भी जो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, जो टिकटार्थियों की बात की जाए, काफ़ी लंबी लाइनें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो कहीं वो एक अच्छे जो उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आते हैं। तो क्या कुछ हरियाणा में राजनीति में फेरबदल होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा से फिर अपनी बढ़त जो हरियाणा में बना पाएगी, या फिर और कौन सी पार्टी एक वजूद है जो लेकर नया दोबारा, या फिर बीजेपी ही दोबारा फिर आ पाएगी? तो ये बने रहे हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।